हेलो फ्रेंड्स, इस जेट पे में जो भी परिवार है सभी के हमारे तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और इस सिस्टम में जो भी आए हैं सबसे पहले अपना जो भी पुराने वाले जेट पे ऐप है उस ऐप को डिलीट करना है। उसके बाद अपना हिंदी में लिखना है, जेट पे स्पेस देके ही लिखना है और वो लोड करना है। उसके बाद उसको लोड करने के बाद यहाँ पर जैसे इस ऐप को हमने टच कर देते हैं जेट पे। ठीक है दोस्तों, इस जेट पे को जैसे टच करते हैं उसी के साथ यहाँ पर है जेट बाज़ार। होम के दाहिने साइड में जेट बाज़ार है, जैसे उसको लिंक करते हैं अगर आपके पास लोड नहीं है तो डायरेक्ट प्ले स्टोर पर आ जाएगा। प्ले स्टोर से आपको लोड कर लेना है। उसके बाद अपना आईडी को खोल लेना है। जिस आधार से पुराने वाले आईडी पे आप खोल रहे थे उसी हिसाब से आपको आईडी को खोलना है दोस्तों। जैसे हम उदाहरण में हम दे रहे हैं, 1 सेकेंड के लिए लॉग आउट कर दिए हैं। सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए आप जो भी मोबाइल नंबर इस सिस्टम में रजिस्ट्रेशन किए हैं वही मोबाइल नंबर सेम टू आपको डालना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप जो 6 अंक के आप पासवर्ड बनाए हैं वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डिटेल भरना है और आपको देख लेना है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। अगर न्यू पर्सन है तो उसको रजिस्ट्रेशन यहाँ से करना है। अगर बाई चांस किसी ने अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ फॉरगेट पासवर्ड यहाँ पर दिए हुए हैं, वो यहाँ से पासवर्ड भी आप ले सकते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ जैसे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको ऑटोमेटिक और सर्च उठा लेगा, वहाँ पर ऑप्शन आएगा आपको ईमेल आईडी को, तो ईमेल आईडी को आपको सेलेक्ट कर देना है जो ईमेल आईडी चला रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे आपको आईडी खुल जाता है, आईडी खुल जाने के बाद इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि आज के डेट में जो भी आदमी आईडी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका न्यू जानकारी है अभी कंपनी के तरफ से, और हमारे भारत सरकार के ही नज़र में ये चीज़ भी अच्छा है। क्या है कि इस चीज़ को अपडेट करना भी हर आदमी को ज़रूरी है। क्या है कि इसमें जो भी पुराने पर्सन हैं उस आदमी को तो सबसे पहले आपको करना अनिवार्य है। इस हिसाब से आपको कर लेना है। आपको आईडी खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, इस ऑप्शन को आपको यहाँ पर लोड करने के लिए बता रहा है और साथ में यहाँ पर आपको पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। क्या है कि इससे पहले भी हम वीडियो बना चुके हैं आईडी एक्टिव कैसे करेगा। ठीक है, मगर आईडी एक्टिव करने से पहले भी एक न्यू अपडेट है जिस चीज़ को आपको जानकारी होना भी अनिवार्य है दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले सबसे ऊपर में बाएं साइड में जो 3 लकीरें हैं, पाई है, इस पाई को टच करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आईडी कार्ड है, आईडी कार्ड को सेलेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर फोटो आप लगा सकते हैं, जो लेवल है उस लेवल को अचीव किए हैं तो वहाँ पर रैंक भी आपको दिखाई देगा और यूजर आईडी साथ में मोबाइल नंबर और कौन सा पैकेज सेलेक्ट किए हैं वो पैकेज भी आपको दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर अपना कंपनी का जेट बाज़ार का यहाँ पर स्कैनर भी दिखाई देगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है आईडी कार्ड, तो आप देख लिए। उसके बाद यहाँ पर हम दूसरा ऑप्शन में चलते हैं बैंक केवाईसी। बैंक केवाईसी भी आपको हर आदमी लीडर को, न्यू पर्सन हो या पुराने पर्सन हो, आज न कल तो करना ही है दोस्तों। मगर इस चीज़ को अगर आप कर लेते हैं तो बेहतर होता है, मगर इससे क्या होता है आपका आगे चल के कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो इसलिए आपको सबसे पहले आपको फंड वैलेट में आपको 7 रुपया होना चाहिए। जो एक लीडर एक्टिव है, जो आईडी एक्टिवेट किए हुए है, उसके लिए ये न्यू जानकारी है। सबसे पहले आपको बैंक डिटेल भरना है। तो सबसे पहले ऊपर में आपको आईडी नंबर होना चाहिए और साथ में उसके नीचे आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए। उसके बाद आपको तीसरा ऑप्शन है जहाँ पर आपको पैन नंबर होना चाहिए। चौथा ऑप्शन है जो आपको पासपोर्ट है। उसके बाद यहाँ पर पांचवा ऑप्शन है जो यहाँ पर आपको जो बैंक अकाउंट है उसका IFSC कोड आपको भरना है। ठीक है दोस्तों,
IFSC कोड भरना है। उसके बाद आपको छठा ऑप्शन वहाँ पर कौन सा बैंक के आपका अकाउंट है वो अकाउंट वहाँ पर भरना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर जो भी आएगा ऑप्शन वहाँ पर डाल देना है। उसके बाद साथ में आपका मोबाइल नंबर एंट्री नहीं, यहाँ पर अकाउंट नंबर डाल देना है। उसके बाद आपको ID यहाँ से जो ऑप्शन आएगा उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर देना है। आपका KYC बैंक KYC सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपडेट प्रोफाइल ही करना भी अनिवार्य है। यहाँ पर न्यू पर्सन हो, अभी किसी को ID रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले उसका अपडेट प्रोफाइल करना अनिवार्य है, तभी ID उसका एक्टिव होगा। अगर नहीं किए हैं तो ID एक्टिव नहीं कर सकते हैं। अगर पुराने आदमी भी है, अगर किसी अदर टीम को अगर करना चाहते हैं, क्रॉस लाइन के करना चाहते, किसी को भी अगर ID आप अपना फंड से करना चाहते तो उसके लिए भी आपको ये डिटेल भरना अनिवार्य है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको फर्स्ट पेज में है आपका नाम, जो आधार कार्ड में है सेम वही चीज़ डालना है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन में है ईमेल आईडी जो चला रहे वही ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है जो आपको मोबाइल नंबर आपको जो ID रजिस्ट्रेशन किए हैं उसी मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर जन्म तारीख है, जन्म तारीख के ऑप्शन यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से जन्म तारीख भी आपको डाल लेना है। उसके बाद आप मेल है कि फीमेल है कि अदर है, इसमें से तीनों में से आपको जो है वही सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको नॉमी में किसको रखना है, जो भी नॉमी में रखना चाहते हो आखिर में और रिलेशन में क्या है, भाई है कि बहन है कि वाइफ है कि मदर है कि डॉटर है कि बॉय है, जो भी है वहाँ पर ऑप्शन देता है। इस ऑप्शन को टच कीजिएगा तो इसमें हर ऑप्शन देता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से जो ऑप्शन है वही ऑप्शन के नाम आपको सेलेक्ट करके वहाँ पर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर अपडेट प्रोफाइल कर देना है। इस आधार से आपको सक्सेसफुली हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आपको फिर यहाँ पर क्लिक करना है, जैसे क्लिक हेयर टू व्यू एड्रेस, यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको जो भी ऑप्शन आएगा उस ऑप्शन को आपको सही तरीक़ा से भरना है। जो चीज़ मांगेगा वो चीज़ को आपको कृपया करके ध्यान से गौर से आपको वो चीज़ को भरना है। और जैसे भर देते हैं तो इससे ये मैनेज चलता है कंपनी का है कि आने वाले समय में इसका जेड बाज़ार जो ऐप है इसके माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग स्टार्टअप करने वाले हैं। इससे कंपनी को ये अंदाज होगा, ये मालूम चलेगा कि हमारा फलाने स्टेट में फलाने कोड में पिन कोड में इतना हमारा डिस्ट्रीब्यूटर हो चुका है, वहाँ पर हमें फ्रेंचाइजी देने का हक बनता है। इस हिसाब से उसको कंपनी को डिटेल जाएगा तभी उसको मालूम चलेगा। तो इसीलिए ये अपडेट प्रोफाइल करना हर लीडर को, न्यू पर्सन हो या पुराने पर्सन हो, उसको अनिवार्य कर चुका है। क्या कि आज जो पहले कर चुके हैं पुराने वाले जेड पे से उसको भी तो करना ही करना है। और आने वाले समय में जो अभी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं किसी को भी अगर ID एक्टिव जब ही होगा जब एक KYC बैंक KYC बेशक आप फिलहाल नहीं भी किए हैं तो चलेगा, मगर ये अपडेट प्रोफाइल करना अनिवार्य है। जब तक अपडेट प्रोफाइल नहीं कीजिएगा तब तक आपको वहाँ पर ऑप्शन नहीं दे सकता। बाई चांस एक घर के लिए मान लीजिए कोई एड्रेस आपका गलत डला गया है या जहाँ पर रह रहे वहाँ के डल गया है, या बाई चांस कहीं बसाई सराई किए है आपको अंदाज नहीं पड़ा तो एड्रेस यहाँ से आप नया एड्रेस भी आप डाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से ये जानकारी आपको लेना अनिवार्य है और इस चीज़ को ध्यान में रखिए और पूरा KYC करके अपना कीजिएगा तो आने वाले समय में आपको दोबारा इस चीज़ को ध्यान करना का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर हम तीसरा ऑप्शन और दिखा रहे हैं जो है गैलरी को टच कीजिएगा तो यहाँ पर अभी कुछ नहीं है। उसके बाद यहाँ बिजनेस सपोर्ट को भी टच कीजिएगा तो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है। अगर व्यू ऑर्डर को भी टच कीजिएगा तो यहाँ भी कुछ नहीं, आने वाले समय में बहुत कुछ आपको मिलेगा।
उसके बाद रेस टिकट किस हिसाब से हम लगाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर रेस टिकट यहाँ पर आपको लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है सेलेक्ट इशू, आपको किस आपको समस्या आया है। सबसे पहले यहाँ पर आपको है यूजर अकाउंट संबंधी अगर प्रॉब्लम है तो अकाउंट इशू को सेलेक्ट कर देना है। अगर प्रोडक्ट संबंधी समस्या है तो प्रोडक्ट इशू के करना है। अगर विड्रॉल संबंधी आपको समस्या है तो उसका सेलेक्ट करना है। KYC संबंधी जो भी समस्या है उस समस्या को आपको सेलेक्ट कर देना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर हम चलते एक घड़ी के लिए, यहाँ पर हम चलते हैं एक घड़ी के लिए बिजनेस इशू। ठीक है, बिजनेस इशू मान लीजिए या हम समझ लिए, मान लीजिए एक घड़ी के लिए विड्रॉल इशू। ठीक है, विड्रॉल इशू को हम सेलेक्ट कर दे। उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी उसको लिखना है कि हमने 500 रुपया लगाया है, अभी तक नहीं आया है। उसके बाद उसका फ़ोटो जो लगाए हुए है उसका फ़ोटो आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद यहाँ से आपको सबमिट कर देना, ये भी चीज़ आपको हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो रेस टिकट को भी ध्यान रखें। उसके बाद टिकट हिस्ट्री जैसे देखिएगा तो वहाँ पर आपको सबसे पहले जैसे टिकट रेस कीजिएगा तो वहाँ पर आपको पेंडिंग बताएगा। जैसे समस्या के सॉल्व हो जाएगा वैसे आपका रिसॉल्व बता देगा। तो उसके लिए कम से कम कुछ टाइम रखता है 24 घंटे के लिए। इस 24 घंटे में आपको इस समस्या को हल हो जाता है। उसके बाद अगर बाई चांस नहीं हल हुआ तो इसके लिए अपने से ऊपर जो भी अपलाइन है 5 अपलाइन को नंबर रखे, उस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। उससे भी नहीं हुआ तो उसके बाद कंपनी के अपना कस्टमर केयर नंबर भी दिए हुए हैं जो आपको यहाँ पर जो चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है उस नंबर पे आपको गलत शब्द नहीं बोलना है। लेडीज हो या जेंट्स हो, आपको जो भी है सिर्फ बिजनेस संबंधी आप जानकारी ले सकते हैं। आपको जो समस्या है वो समस्या आप बता सकते हैं, उसका सॉल्व वहाँ से करेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको सबसे पहले अगर मान लीजिए आपका अकाउंट में विड्रॉल करना है तो यहाँ पर विड्रॉल का भी समस्या दिया हुआ है। विड्रॉल करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर विड्रॉल एंड ट्रांसफ़र मनी को टच हम करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर विड्रॉल एंड ट्रांसफ़र को हम टच किए। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांसफ़र टू मनी। ठीक है, तो अगर इसके दाहिना साइड में जो आपको दिख रहा है उसको हमें टच करना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर हमें किसी को भी आईडी हमें सेलेक्ट करना है एक घड़ी के लिए, मगर वो भी आईडी को ध्यान में रखना है। आईडी का पहले कैपिटल हो या स्मॉल हो कुछ भी डाल देते थे आ जाता था, मगर अब सिर्फ कैपिटल ही लेटर डालना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम एक आईडी को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस आईडी को सेलेक्ट किए, जैसे सेलेक्ट कीजिएगा उसका नाम आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, नाम के साथ उसका मोबाइल नंबर भी आ जाएगा और साथ में यहाँ पर अमाउंट लिखने को बोल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर हमने अमाउंट हम लिख दिए, मान लीजिए एक घड़ी के लिए हमने 299 लिख दिया। ठीक है दोस्तों, 299 लिख दिया। उसके बाद जैसे यहाँ पे नाउ हम करेंगे तो उसका पिन नंबर आप जैसे आप अपना डालते हैं और उसके बाद यहाँ करते हैं तो पिन नंबर उनके पास चला जाता है। उसके बाद गो टू होम, आपका पेमेंट आप से कट के उस आईडी पर चला गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर हम चलते हैं फिर विड्रॉल एंड ट्रांसफ़र। अब मान लीजिए हमें कमीशन बना है, उस कमीशन को हम लेंगे कैसे दोस्तों, तो सबसे बड़ा पैसा कमाना तो आसान है मगर उस पैसा को हम ले कैसे। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को भी जानकारी आपको हम देते हैं। विड्रॉल एंड ट्रांसफ़र मनी को ही आपको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर है इंटर अमाउंट टू विड्रॉल, यहाँ पर तो आपको हो गया ट्रांसफ़र कैसे करना है, सो आपको हम दिखा दिए दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर हम दिखा रहे हैं इंटर, आपको यहाँ पर अवेलेबल कमीशन हमारे पास अभी 243 रुपया है। ठीक है, तो और कुछ 75 पैसा भी है। तो दोस्तों पैसा नहीं निकलता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो आपको जो है वो रुपया ही निकालना है। जैसे मान लीजिए 243 को हम जैसे डालें, उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट पेमेंट मेथड,
तो यहाँ पर इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। मिनिमम 500 से ऊपर होगा तो आप अकाउंट में ले सकते हैं, अगर 500 से नीचे है तो आप फंड वैलेट में ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सेलेक्ट कर देना है, फंड वैलेट को टच कर देना है। उसके बाद प्रोसेस्ड टू पे, इसको हमें टच कर देना है। उसके बाद आप अपना पिन नंबर डाल दीजिएगा और यहाँ हरा रंग के जो है टिक्का, उस टिक्का को टच कर दीजिएगा। उसके बाद आप अपना गो टू होम को टच कर दीजिएगा, यहाँ पर आपको दिखाई दे देगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर हमने और अच्छी जानकारी ये है कि मान लीजिए हमने आईडी लगाया, हमारे टीम में कितना आईडी लगा नहीं लगा, इस चीज़ को भी जानकारी रखना आपको अनिवार्य ज़रूरत है। क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले टुडे पेड टीम यहाँ पर हमें दिख रहा है और 8 पेड हुआ है आज की डेट में। अगर इसको हिस्ट्री हमें देखना है तो उसको सेलेक्ट कर देना है। अब कौन आईडी किसके नीचे लगा है, कितने लेवल में लगा है, ये चीज़ को भी आपको ध्यान से कंपनी अच्छे से दिखा रहा है, इस चीज़ को आप गौर से देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर मान लीजिए, अब उसके बाद मान लीजिए हमारे टुडे आज के फ्री ज्वाइनिंग कितने लोग लगे हैं, इस ज्वाइनिंग को भी आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जिस लेवल में है उस लेवल के हिसाब से यहाँ पर कमेंट लिखा हुआ है और यहाँ पर आईडी नंबर और उनके जिसके ज़रिए से लगा है उसका नाम भी लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं माई टीम को हम टच किए। माई टीम को टच किया तो आज की डेट में हमारा टोटल फ्री टीम हो गया 1152 हो गया और टोटल पेड हो गया जब 511 हो गया। दोनों की अगर प्लस करते हैं तो 1663 लोगों का टीम होता है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप टोटल इनकम के साथ अपना टीम को भी देख सकते हैं। बाई चांस मान लीजिए किसी को अगर आपको नंबर निकालना है, सबसे पहले मान लीजिए एक घर के लिए हमारा 10वां लेवल को हमें नंबर निकालना है। इस नंबर को अगर पेड को निकालना है तो पेड को सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर हमें लास्ट में है सचिन कुमार। अगर सचिन कुमार के अगर हमें मोबाइल नंबर निकालना है दोस्तों, तो यहाँ सचिन कुमार के मोबाइल नंबर निकालना है तो इसको आईडी को हमें कॉपी कर लेना है। ठीक है, उसको सचिन कुमार से हमें बात करना है तो सचिन कुमार को आईडी यहाँ जैसे हम यहाँ पर अपना पेस्ट करते हैं तो उसका आईडी निकल जाता है दोस्तों। यहाँ पर सचिन कुमार के जैसे आईडी हम निकाले उसका आ गया। यहाँ पर उनके माध्यम से हम डायरेक्ट फ़ोन नंबर के ज़रिए से संपर्क कर सकते हैं। उसका उसी हिसाब से आपको जिसका भी नंबर निकालना है उस हिसाब से आप उसका आईडी का कॉपी कर लेना है और वहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा। मान लीजिए अगर के लिए सचिन कुमार को अभी हमें किसके डायरेक्ट में लगा है इसका भी हम देख सकते हैं। यहाँ से कॉपी कर लेना है, अब इसको सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पर पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी दिखा दिया सचिन कुमार। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से आप नंबर निकाल के उनसे बात भी कर सकते हैं। इस नंबर जो दाहिने साइड में है उससे अगर करते हैं तो डायरेक्ट कॉल पे जाता है। अगर आप यहाँ से अगर करते हैं तो डायरेक्ट व्हाट्सएप में जाता है दोस्तों। अगर व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज के माध्यम से करना चाहते तो व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना ही कहते हुए अपना इस 2 शब्द को समाप्ति करते हैं, क्या कि हमारा काम है आप लोग की जानकारी देना। अगर ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और इससे भी ज़्यादा आती हो तो अगर नए पर्सन हो, अगर आप देख रहे हैं बिल्कुल नए हैं, कोई सिस्टम से आपको किसी से पहचान नहीं है, किसी से संपर्क नहीं है, तो प्लीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में जो आपको रेफरल लिंक मिलेगा उस रेफरल लिंक को टच करके वहाँ से आईडी लगा के रजिस्ट्रेशन करके अपना आईडी को एक्टिव कर सकते हैं। आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करके जो भी जानकारी न हो उस जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, गो क्राउन, थैंक यू। इतना ही कहते हुए अपना इस शब्द को समाप्त करते हैं। गो क्राउन, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।
फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। और हमारे चैनल पर अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जेट पे संबंधी आपको टोटल जानकारी आपको मिलता रहेगा। किसी अपलाइन या हेल्पलाइन को संपर्क करने की ज़रूरत नहीं है, आपको हर वीडियो के माध्यम से भी आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।